अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्रोटीन डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स इसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर और इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइमरी स्ट्रक्चर। कि प्राइमरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर अमीनो एसिड जो हैं वो लीनियर फैशन में अरेंज हों, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चेन के अंदर अरेंज हों, बिल्कुल सीधे अरेंज हों, उसे हम कहते हैं ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये एक अमीनो एसिड है, इसी तरह ये एक और अमीनो एसिड है, इसी तरह ये एक और अमीनो एसिड है। इस तरह अमीनो एसिड जुड़ते रह जाते हैं और इस तरह ये क्या है, एक सीधी रो में लीनियर फैशन में या स्ट्रेट चेन में इस तरह जब अमीनो एसिड अरेंज होती हैं, इसे हम कहते हैं ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अमीनो एसिड जो हैं एक सीधी रो के अंदर इस तरह अरेंज हैं, तो ये क्या है, अमीनो एसिड की जो चेन है या पॉलीपेप्टाइड चेन है या प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, अब सबसे पहले सीक्वेंस अहम होता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। तो मुख्तलिफ सीक्वेंस हैं मुख्तलिफ प्रोटीन्स के। सबसे पहले सीक्वेंस जो है इंसुलिन का वो दरियाफ्त किया गया था। एफ सेंगर एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इंसुलिन का सीक्वेंस दरियाफ्त किया था। सीक्वेंस से क्या मुराद है कि अमीनो एसिड जो हैं वो किस तरतीब से अरेंज हैं, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, एफ सेंगर के मुताबिक ये जो इंसुलिन है इसकी दो चेन्स पाई जाती हैं, 2 चेन्स होती हैं। ठीक है, और उन दोनों चेन के अंदर अमीनो एसिड की तादाद है वो 51 है। ठीक है, कितनी है, 51 है। 2 चेन्स हैं और दोनों के अंदर क्या है, अमीनो एसिड की जो तादाद है वो 51 है। और ये जो दोनों चेनें हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है ना, इससे जुड़े होते हैं आपस में। कैसे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। एक चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड हैं और दूसरी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड हैं। ठीक है, इस तरह ये क्या है, दो चेन्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ये सबसे पहले इंसुलिन का सीक्वेंस जो है ये एफ सेंगर एक साइंटिस्ट था, उसने दरियाफ्त किया था। ठीक है, इसके बाद सीक्वेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन में किस तरह अमीनो एसिड की तरतीब है, कि हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल जो अमीनो एसिड की तादाद है वो 574 है। ठीक है ना, और इसके अंदर 4 चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, 4 चेन्स पाई जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन सी हैं, उनको कहते हैं 2 अल्फ़ा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। और 2 अल्फ़ा चेन जो हैं दोनों के अंदर क्या है, 141 अमीनो एसिड हैं। ठीक है ना, पर चेन तो कितनी तादाद है, 141। और इसी तरह जो बीटा चेन है इन दोनों के अंदर कितने हैं, 146 अमीनो एसिड्स हैं। इस तरह अगर इनको डबल कर दें तो ये कितने हो जाते हैं, 574 अमीनो एसिड हो जाते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पे, हीमोग्लोबिन में उसकी चेन में पाए जाते हैं। इस तरह अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड, ये जो अरेंजमेंट जो है, जो सीक्वेंस जैसे हमने कहा था या अरेंजमेंट भी इसको हम कहते हैं, कि ये बहुत अहम होता है किसी भी प्रोटीन की साख्त के लिए, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी में उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब बॉडी के अंदर कितनी, तकरीबन 10,000 ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो तकरीबन 20 किस्म के अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। और इनके अंदर जो सीक्वेंस है, ये जो अरेंजमेंट है अमीनो एसिड की, वो कैसे से डिटरमाइन होती है,
सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है ना। डीएनए के अंदर जो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, तरतीब होता है, वही डिटरमाइन करता है कि अमीनो एसिड जो है ना किस तरतीब से आगे आके जुड़ेंगे। ये क्या करता है, उनको इन्फॉर्म करता है कि इस तरतीब से आपने फलां प्रोटीन बनानी है, फोल्ड होकर या लीनियर फैशन में, जिस तरह भी ये क्या करते हैं अमीनो एसिड अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होती हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है ना। वही डिटरमाइन करते हैं कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ये नेसेसरी होता है किसी भी प्रोटीन्स के लिए, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। तो उसमें क्या है, अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, तरतीब है, ये क्या है, बहुत ही अहम होती है। अब किसी भी सिंगल अमीनो एसिड के अंदर कोई भी तब्दीली आ जाती है, ठीक है, मतलब कोई भी अमीनो एसिड इस तरह चेंज जा रही है अमीनो एसिड की, ये ए है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है, इस तरह अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। तो कोई एक भी अपनी नॉर्मल जो प्लेस है वहाँ से अगर हट जाता है तो क्या हो जाता है, प्रोटीन की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर ये 3 है, ये पहले नंबर पर आ जाता है, और पहला जो है ये 3 नंबर पर आ जाता है। इसी तरह ये है क्या है, ये नॉर्मल प्लेस से हट गई हैं, उनका सीक्वेंस टूट गया है। इस तरह क्या होता है, जो प्रोटीन है अपना फंक्शन जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती। जैसे कि एक बीमारी है बॉडी में, सिकल सेल एनीमिया उसकी एग्जांपल है। ये क्या है, अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है उसमें बेतरतीब जब हो जाती है, तो ये उसी की एग्जांपल है, सिकल सेल एनीमिया। जैसे हम कहते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन। इसमें होता क्या है कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो उनकी तरतीब जो है वो ख़राब हो जाती है, और ये किसकी बीमारी है, खून की कमी की बीमारी है इसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से अमीनो एसिड की तरतीब गलत हो जाने की वजह से ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती, खून जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो खून नहीं बना सकते, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है कि जब ये जो लीनियर, पहले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या थी, जब कोई अमीनो एसिड इस तरह सीधी चेन में थे, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, जब ये जो अमीनो एसिड हैं एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होना शुरू हो जाएं या कोयल होना शुरू हो जाएं, कोयलिंग करना शुरू कर दें, जिस तरह स्प्रिंग होता है, ठीक है ना, स्पाइरल फैशन में आ जाएं, तो इसे हम कहते हैं ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी साख्त होती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं स्ट्रक्चर की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। ये जो कोयलिंग होती है ये 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं अल्फ़ा हिलेक्स, ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा हिलेक्स। अल्फ़ा हिलेक्स से मुराद है स्पाइरल फैशन, कि बिल्कुल स्प्रिंग की तरह जिस तरह कोयल हो जाती है, मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है। और उस हर मोड़ के अंदर, टर्न के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं वो तो होती, उनकी तादाद होती है 3.6। इसी तरह दूसरी है, उसे हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट किसे कहते हैं, कि प्रोटीन की इस तरह तह के ऊपर तह लगा देना, इस तरह ढेर एक दूसरे के ऊपर, इस तरह जो है ना, जो पीठ से पीठ मिल जाना, एक दूसरे के ऊपर तहें बांध जाना उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन की, उसे हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। और स्पाइरल किस तरह होती है, मतलब इस तरह ये जो अमीनो एसिड हैं इस तरह अरेंज हो जाते हैं, कोयल होना शुरू हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं अल्फ़ा हिलेक्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ये है अल्फ़ा हिलेक्स। अल्फ़ा हिलेक्स या इसे हम स्पाइरल फैशन भी कहते हैं। अब देखें इसमें ये टर्न बनी हुई है, ये एक टर्न है, ये फिर दूसरी टर्न है। इसमें हर टर्न के अंदर करो अमीनो एसिड कितने हैं, 3.6। इसके बाद दूसरी क्या है, बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट क्या है कि तह के ऊपर तह लग जाना, प्रोटीन के मालिक्यूल कौन से हैं, अमीनो एसिड का तह के ऊपर इस तरह तह लग जाना। ये एक तह है, फिर इसके ऊपर दूसरी तह है, फिर इसके ऊपर ये तीसरी तह है, पीठ से पीठ मिल जाना इस तरह, ठीक है। इसे हम कहते हैं ये क्या है, बीटा प्लेटेड शीट है। डायग्राम में हम देखते हैं, ये देखें, ये जो है इसकी स्प्रिंगनुमा हालत है, जिसे हम स्पाइरल या अल्फ़ा हेलिकल्स कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। और ये है बीटा प्लेटेड शीट्स, जो इसके बाद तह के ऊपर तह या बैक से बैक में रही है, इसे हम कहते हैं ये सारी क्या हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें जो कोयलिंग या फोल्डिंग होती है 2 तरह की होती है, अल्फ़ा हिलेक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स।
इसके बाद है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? जब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है एक दूसरे के ऊपर झुकना शुरू हो जाए बिल्कुल नीचे और फोल्ड होना शुरू हो जाए, ठीक है। पहले क्वाइल हो रही थी, इस तरह तह के ऊपर तह चढ़ रही थी, अब वही तहें जो हैं अगर एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाती है। ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है, अगर हम कहें कि अगर हम किसी बच्चे के हाथ में पेंसिल दे देते हैं तो वो इस तरह वो लिखना शुरू कर देता है, ठीक है, इस तरह। अब देखें ये इस तरह टर्शियरी स्ट्रक्चर भी इसी तरह की होती है कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह ये बैंड होना शुरू हो जाती हैं अमीनो एसिड्स की चेन, और इस तरह ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह कई इसमें गोल पार्ट बनते हैं, ग्लोबुलर पोर्शन बनता है, ग्लोबुलर चेन बनती है। और ये जो पोर्शन बने हैं सारे गोल गोल ग्लोबुलर चेन बनी है, इनके अंदर बॉन्ड्स पाए जाते हैं। वो कौन से बॉन्ड्स हैं? इनमें आयोनिक बॉन्ड भी पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पाया जाता है, ठीक है। ये 3 तरह के बॉन्ड होते हैं जो इनको स्ट्रक्चर को मेंटेन रखे हुए होते हैं। दोबारा सुने कि जब कोई भी अमीनो एसिड्स की चेन होती है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह फोल्ड होना शुरू हो जाए या बैंड होना शुरू हो जाए तो वो क्या कहलाती है? टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डायग्राम में मज़ीद कि यहाँ पे क्या है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। इसमें जो अमीनो एसिड की चेन है एक दूसरे के ऊपर इस तरह क्या हो रही है, फोल्ड होना शुरू हो गई है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ये क्या है? टर्शियरी स्ट्रक्चर है। आगे लास्ट में कौन सी है? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर मज़ीद एग्रीगेट करना शुरू कर दें, मज़ीद इकट्ठी होना शुरू हो जाएं, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद दोबारा वही चेनें दोबारा क्या करना शुरू हो जाएं, मज़ीद वो फोल्डिंग होना शुरू हो जाएं, एग्रीगेट होना शुरू हो जाएं, इकट्ठे होना शुरू हो जाएं। और किन के ज़रिए इकट्ठे होना शुरू हो जाएं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से, ठीक है, या उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए या फिर आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए, ठीक है। उसे हम कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब इसकी समझने के लिए ये है कि अगर हम वही जो बच्चे को दोबारा पेंसिल दे दें, अगर उसको बच्चे को गुस्सा दिला दें तो वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरह से कोई उसके अंदर दायरे वगैरह लगाता है, ठीक है, बेढंगे से। अब इसे हम कहते हैं, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर थी वो मज़ीद एग्रीगेट होना शुरू हो जाती है, इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और मज़ीद फोल्डिंग बनती है और इसमें कई तरह के गोल पोर्शन भी बनते हैं, ठीक है। इसे ग्लोबुलर पोर्शन कहते हैं। और ये कैसे बनते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से, हाइड्रोजन बॉन्ड से बनते हैं और आयोनिक बॉन्ड से ये बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे गौर से देखें कि ये क्या है, एक तरह की क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये सारे जो चेन वगैरह है, इसके अंदर जो धागे हैं ये क्या हैं, उलझे हुए हैं इस तरह, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, कई ग्लोबुलर पोर्शन बनते हैं, गोल पोर्शन बनते हैं, इसे हम कहते हैं ये क्या है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अब आप थोड़ा सा इसको ओवरव्यू ले लें कि ये स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ी हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हमने कहा था अमीनो एसिड जो हैं इस तरह सीधी लाइन के अंदर स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं, इसे हम कहते हैं ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो है ये जो अमीनो एसिड्स हैं अगर स्पाइरल फैशन में इस तरह कोयल होना शुरू हो जाते हैं तो ये क्या है, दूसरी स्ट्रक्चर, जिसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तीसरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं, वो क्या थी कि जब ये जो अमीनो एसिड की चेन है ये एक दूसरे के ऊपर क्या होना शुरू हो जाए, बैंड होना शुरू हो जाए और फोल्ड होना शुरू हो जाए। देखें ना, ये फोल्ड होना शुरू हो जाती है, बैंड होना शुरू हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं ये क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है। लास्ट में क्या है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, कि ये जो स्ट्रक्चर है टर्शियरी ये मज़ीद एक दूसरे के साथ एग्रीगेट कर ले, इसमें जो चेन्स वगैरह हैं अमीनो एसिड हैं वो एक से क्या हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो ये क्या कहलाती है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाती है, ठीक है। इसके बाद है क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन जो हैं कितनी किस्म की हो सकती हैं। प्रोटीन जो हैं अगर स्ट्रक्चर की बेस पे देखें तो इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, ठीक है ना। किसकी? प्रोटीन्स की 2 टाइप्स हैं, किसकी बेस पे, स्ट्रक्चर की बेस पे। वो कौन कौन सी हैं? एक है फाइब्रस प्रोटीन और एक है ग्लोबुलर प्रोटीन।
अब इसे बारी बारी हम देखते हैं कि फाइब्रस क्या है और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है। फाइब्रस प्रोटीन किसे कहते हैं? ऐसी प्रोटीन जिनके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है या अमीनो एसिड की चेन होती है वो फाइब्रिल्स में होती है। फाइब्रिल से क्या मुराद है कि बारीक धागों की शक्ल में होती है, रेशे की हालत में होती है, उसे हम कहते हैं ये क्या है? फाइब्रिल प्रोटीन है। ये दरअसल एक्चुअली जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसकी बेहतरीन एग्जांपल है जो इस तरह स्पाइरल फैशन में या फाइब्रिल में पाई जाती है, धागों की हालत में पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या है? इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया, कि ये पानी के अंदर या एक्वस मीडिया के अंदर ये क्या है? इनसॉल्युबल है, गैर हल पजीर है और नॉन क्रिस्टलाइन है और इसके क्रिस्टल भी नहीं बनते और ये क्या है? इलास्टिक in नेचर है, ठीक है, लचक पाई जाती है इसके अंदर। और ये क्या बनती है? परफॉर्म स्ट्रक्चरल रूल, कि बॉडी के अंदर या कोई क्या बना सकती है? कोई भी साख्त बना सकती है, जानदारों के लिए कोई भी साख्त बना सकती है। एग्जांपल क्या है इसकी? जैसे कि स्पाइडर वेब है, लकड़ी का मकड़ी का जो जाला है उसे स्पाइडर वेब कहते हैं, वो सारा किसका बना होता है? इस फाइब्रस प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इस तरह मायोसिन इन मसल के अंदर एक प्रोटीन है जिसे मायोसिन, एक्टिन मायोसिन कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? फाइब्रस है। कैराटिन इन नेल्स एंड हेयर, ये जो बाल हैं और हमारे नाखून हैं इसके अंदर प्रोटीन जो पाई जाती है वो भी फाइब्रस प्रोटीन होती है, धागे वाली प्रोटीन होती है, ठीक है। इसके बाद है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन को किसे कहते हैं? ऐसी प्रोटीन जो स्फेरिकल हो या इलिप्सोइडल हो। स्फेरिकल किसे कहते हैं? गोल या बेजवी हालत में हो, उसे हम कहते हैं ये क्या है? ग्लोबुलर या इलिप्सोइडल है। ज़्यादातर टर्शी स्ट्रक्चर जो है इसकी बेहतरीन एग्जांपल है ग्लोबुलर प्रोटीन की। ये क्या हैं? सॉल्युबल हैं इन एक्वस मीडिया, ये आबी माहौल में या एक्वस मीडिया में या पानी के अंदर क्या हैं? ये हल पजीर हैं और इनकी क्रिस्टल भी बन सकती है, ठीक है। और इनकी एग्जांपल कौन सी है? एग्जांपल इनमें से हैं कि एंजाइम जो हैं ये ग्लोबुलर इन नेचर हैं, मतलब गोल शक्ल के होती हैं। एंटीबॉडीज़ होती हैं ये भी ग्लोबुलर हैं। हार्मोन्स हैं ये भी ग्लोबुलर हैं। एंजाइम क्या करते हैं बॉडी में? ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं वो एंजाइम की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? ये हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म से। हार्मोन्स भी क्या करते हैं? अपनी तरह की रेगुलेशन करते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेशन करते हैं, वहाँ पे कोई भी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद समरी है कि पूरे लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने डिस्कस किया था प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था और इसके क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। और इसकी लास्ट में क्या डिस्कस की थी? हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा था? प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि जो अमीनो एसिड होती हैं वो बिल्कुल इस तरह सीधी रो में लीनियर फैशन में होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन में होती हैं। सेकेंडरी फैशन में हमने क्या कहा था? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि ये जो प्रोटीन होती है इस तरह स्पाइरल फैशन में होती है, ठीक है, इस तरह फोल्ड होना शुरू हो जाती है, क्वेलिंग होना शुरू हो जाती है स्पाइरल फैशन में। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा था? टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि ये जो अमीनो एसिड की चेन होती है ये एक दूसरे के ऊपर बेंड होना शुरू हो जाती है और फोल्ड होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और इस तरह कई गोल शक्ल बन जाती है। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हमने क्या कहा था? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का हमने कहा था कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है इसमें मज़ीद जो अमीनो एसिड की चेन है मज़ीद एग्रीगेट होना शुरू हो जाती है, इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, फोल्ड होना शुरू हो जाती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और इस तरह इसमें मज़ीद धागे जो हैं मज़ीद उलझना शुरू हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। और फिर हमने क्या पढ़ी थी? क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था? इसके दो टाइप्स पढ़ी थी, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू।